हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं गूगल लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप इसे पेट्रियन से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक्स जो मैंने है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं फ़ोटोशॉप में। ओके, तो मेरे पास ये गूगल का लोगो है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लेयर पे चाहिए। तो मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके सबसे पहले ये जो जी है उसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल एक्स टू कट इट आउट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस। अब यही प्रोसीजर मैं सारे अल्फ़ाबेट्स पे फॉल कॉपी पेस्ट करूँगा। सिंपली कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, फिर हम ये ओ भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। फिर हमें चूज़ करना है ये जी, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके बाद हमें चूज़ करना ये है यल, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। और ये ई ऑलरेडी अलग अलग दूसरे लेयर पे है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अलग अलग लेयर्स पे आ चुकी है। अब मैं जाऊंगा एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और इसे नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। और विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट लॉन्ग और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट कलर और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा अपना इलिप्स टूल और यहाँ पे हम कलर चूज़ करेंगे ब्लैक कलर। अब उसके बाद मैं शिफ्ट होल्ड करके एक सिंपल इलिप्स बना दूँगा। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, ताकि एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। अब अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और पी फॉर पोजीशन हम एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और जाएंगे अराउंड 1.10 फ्रेम्स पे और फिर से की फ्रेम बना देंगे। अब मैं अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे जो है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। और स्टार्ट में मैं इसे टोटली बाहर लेके जाऊँगा आउट ऑफ दिस कंपोजिशन। तो आप देखेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब मैं 2 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा ऊपर और थोड़ा आगे जाके मैं इसे फिर से कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा सेंटर में यहाँ पे। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9। तो आप देखेंगे हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मैं चूज करूँगा एडिट स्पीड ग्राफ। इस स्पीड ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये एनिमेशन बहुत ही स्लो है तो इस की फ्रेम्स को, आई मीन स्लो नहीं बल्कि फास्ट है, तो इन की फ्रेम्स को मैं लेके आऊँगा अराउंड 2 सेकेंड तक। तो आप देखेंगे हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इस गैप के बाद अब मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा बाउंसी टाइप दिख रहा है, तो मैं इन लास्ट की थ्री की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा ग्राफ एडिटर में। इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। इसे यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को मैं प्रॉपर 4 सेकेंड के अराउंड लेके आता हूँ। तो सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और अल्ट होल्ड करके इसे 4 सेकेंड तक लेके आओ। तो इस एनिमेशन को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ओके, अब उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दूँगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं जाऊँगा अराउंड 4 सेकेंड पे यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो यहाँ पे है। हमें इस कंपोजिशन को यहाँ पे लेके आना है और वाई प्रेस करो या फिर आप यहाँ से इस एंकर पॉइंट पेन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट करो और ये जो पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट है उसे इस तरीके से सेंटर में लेके आओ, कुछ इस तरीके से। ओके, सो इसे फिट कर दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ठीक है,
अब उसके बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा और अपनी जो फ़ोटोशॉप फाइल है गूगल की उसे सिलेक्ट करूँगा, इंपोर्ट फुटेजेस कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस एंड इंपोर्ट, और ओके पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स है, तो हमें ये जो कॉपीज़ है वो भी 6 चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। ओके, अब 360 डिवाइडेड बाय 6 होते हैं 60। तो हम क्या करेंगे, मैं जाऊंगा अराउंड इस पॉइंट पे, यहाँ पे, और आर प्रेस करो, इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो। ये जो रोटेशन है उसे कर दो 60, इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी आर फॉर रोटेशन, इसे कर दो +60, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इसे कर दो +60, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इस फिफ्थ लेयर को भी करो +60, इसे सिलेक्ट करके इस 6 लेयर को भी कर दो +60। ओके, तो अब आप देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब F4 प्रेस करो और सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करके सभी को सिलेक्ट करो और इस आइकॉन को इनेबल कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा है, तो हम इसके अंदर जाएंगे, यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये बाउंस होके यहाँ पे जा रहा है, ये इतना बाउंस होने की बजाय मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा दूर बाउंस नहीं होगा वो। ठीक है, ऐसे एनिमेशन होगा, फिर ऐसे। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, और इन सभी को उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब जब ये यहाँ पे आते हैं, R4 रोटेशन एक की फ्रेम, और अराउंड यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये थोड़े रोटेट हो कुछ इस तरीके से, और इन्हें मैं सिलेक्ट करके F9 क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब ये जो रोटेशन की फ्रेम्स है, मैं उसे थोड़ा और अगर स्टार्ट में लेके आऊँगा तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और अगर मैं इसे बहुत ही स्टार्ट में यहाँ पे लेके आऊँगा और इस वाली की फ्रेम को अगर यहाँ पे लेके आऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस, और ये जो की फ्रेम लेयर्स है उन्हें हम ऐसे एडजस्ट करेंगे 1 बाय 1। ये बाय द वे मैंने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से एडजस्ट किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाएंगे और जब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा होगा, मैं चाहूँगा कि इसकी स्केल जो है वो छोटी हो। सो एस प्रेस करो, एक की फ्रेम, यू प्रेस करो, यहाँ पे जाके इसकी स्केल कर दो 0 और इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ हमें दिख रही होगी। अब यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा 10, ताकि, या फिर थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि ये बहुत ही छोटा ना हो, और अल्ट होल्ड करके इसे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कर दो कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिख रही होगी। ओके, अब मैं कंट्रोल आई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोगो डाल रखा है। अब हमें सिंपली इसके अंदर जाना है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स को हमें कंट्रोल C करके कॉपी करना है, मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे और राइट क्लिक करके न्यू करके हम एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इन सभी को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, S फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केल थोड़ी छोटी कर दो, और उसके बाद अप्रोप्रिएट स्केल के बाद इसे डिलीट कर दो। अब इन सभी को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके सभी पोजीशंस को हम सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से।
और राइट क्लिक एंड चूज़ सेपरेट डायमेंशंस। एक की फ्रेम स्टार्ट में क्रिएट कर दो, उसके बाद S फॉर स्केलिंग, फिर से एक की फ्रेम, R फॉर रोटेशन, फिर से एक की फ्रेम और U प्रेस कर दो। अब थोड़ा आगे जाके इन सभी पे फिर से एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, ठीक है। और इनिशियली इसकी वैल्यू कर दो 10, कुछ इस तरीके से। और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली कर दो, और इसकी जो एक्स पोजीशन है वो इसे यहाँ पे लेके आओ और वाई पोजीशन यहाँ पे लेके आओ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ दिखेगी। और मिडल में हम इसकी जो वाई पोजीशन है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे रोटेशन वैल्यू हम कर देंगे 1 सब की। तो अब जब मैं देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम सर्च ऑप्शन में सिर्फ y टाइप करेंगे, जिसकी मदद से y पोजीशन मिल जाएगी। सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, जूम इन करके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये होने के बाद मुझे थोड़ा सा बाउंस चाहिए, तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और फिर से वाई पोजीशन पे क्रिएट करेंगे और मिडल में इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। और फिर से हमें ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक करो, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, फिर से इसे भी यहाँ पे और इसे भी यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, और R प्रेस करो, इसे सिलेक्ट करो और इसे भी फिर से हम F9 पे क्लिक करेंगे ताकि ईज़ इन ईज़ आउट यहाँ पे अप्लाई हो जाए। और ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके हम इस एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे भी मैं करूँगा ये कि इन सब को सबसे पहले तो 5 सेकंड पे एडजस्ट करूँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। और ऑब्वियसली हमारा जी जो है वो पहले एनिमेट होगा। 5 सेकंड का गैप लूँगा मैं हर एक के बीच में। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये स्टार्ट होने वाला है, तो इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। कुछ आप देख सकते हैं कि हमें ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब हमें बस इन्हें कलर देना है, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और इसे मैं कर दूँगा फिल इफ़ेक्ट अप्लाई। और यही फिल इफ़ेक्ट मैं इन सभी पे भी अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट लेयर है ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लू कलर होने वाला है, तो इसे आप सिंपली पिकर की मदद से आप ये कलर पिकअप कीजिए, तो इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। इस सेकंड वाले को ऑब्वियसली हमें ये वाला कलर चाहिए। उसके बाद ये जो थर्ड है इसके लिए ये येलो, इस वाले के लिए ये कलर, ये होने वाला है ग्रीन, और ये जो लास्ट वाला है वो होने वाला है ये कलर, ठीक है। तो हमने इसे प्रॉपर कलर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये एनिमेशन मिलेगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये जो नल ऑब्जेक्ट है उसे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल छोटी भी कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा स्केल जो है वो इसकी छोटी मिल जाएगी, लेकिन एनिमेशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो लोगो एनिमेशन। उसके बाद इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शेडो, डबल क्लिक टू अप्लाई, इंक्रीज द डिस्टेंस टू 10, ओपेसिटी टू 10, सॉफ्टनेस टू 100, कुछ इस तरीके से। और ये जो कलर है वो मैं ये ब्लू ही रख देता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी एडजस्ट कर दो और डिस्टेंस भी थोड़ा एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो अब देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके से सॉफ्ट ग्लोइंग टाइप एनिमेशन दिखेगा। अब राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स एंड चूज़ बेवल एम्बॉस। उसके बाद जाओ बेवल एम्बॉस में और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ा दो
और साइज़ भी हम थोड़ी बढ़ा देंगे। और ये जो कलर है वो मैं रख दूँगा वाइट कलर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके का लुक यहाँ पे एक मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर, और पिछले ट्यूटोरियल की तरह हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मोशन ब्लर इफ़ेक्ट, पिक्सल मोशन ब्लर एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। अब स्टार्ट में जाके मैं स्टार्टिंग की जो 2 फ्रेम्स है उन्हें छोड़ दो के इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और फ़िलहाल के लिए हाइड कर देंगे। अब देखेंगे कि ये एनिमेशन कहाँ ख़त्म हो रहा है। ये ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पे 8 सेकंड पे अराउंड ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करके इसे एंड कर देता हूँ और इसके थोड़े आगे जाके मैं एन प्रेस कर दूँगा और ये इनेबल कर दूँगा। तो उससे होगा ये कि हमें इस एनिमेशन में एक हल्का सा मोशन ब्लर इफ़ेक्ट मिल जाएगा और एनिमेशन में उसकी वजह से एक थोड़ा सा रियलिज़म आ जाता है। तो इस तरीके से हम गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।